नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार गवर्नमेंट आईटी कॉलेज बांसी डिस्ट्रिक्ट बांदा में टीचर हूं और आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। आज का मेरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के फर्स्ट ईयर के लिए NCBT हो चाहे SCBT हो, फर्स्ट ईयर के चाहे किसी भी ट्रेड हो, चाहे किसी भी स्टेट का भी हो, वो उसके लिए मेरा मॉडल पेपर नंबर 10 है। ये 10वां मॉडल पेपर है। इससे पहले मैं 9 मॉडल पेपर आप छात्रों के लिए बना चुका हूँ, साथ में 2 CBT के पिछले ईयर के मैं आप लोगों को पूरे पेपर का सेट भी दिखा चुका हूँ। पूरे 9 मॉडल पेपर और 2 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सेट अगर आपने एम्प्लॉयबिलिटी का ना देखा हो देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ में मैं आपको इस वीडियो के अंत में एकदम चले जाएंगे तो PDF लगा दूँगा, वो प्लेलिस्ट लगा दूँगा, तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों ने देख लिए होंगे, अपनी कॉपी में नोट करके सारी चीज़ें आप लोग याद दिमाग में रख लिए होंगे। अगर आप सारी चीज़ें याद करते जा रहे हैं तो आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी और साथ में ही आप लोगों के जो है 50 में से 50 मार्क्स आना जो है पूरा उम्मीद है मुझे। आप लोग जो है 50 में से 50 मार्क्स लेके आएंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है, पहला क्वेश्चन है कि इन स्वॉट एनालिसिस विच पेयर इज़ हेल्पफुल। देखिए, स्वॉट एनालिसिस जो है इसमें इस जो विश्लेषण है इसमें कौन सी जो जोड़ी है वो सहायक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है ऑप्शन बी, स्ट्रेंथ्स एंड अपॉर्चुनिटी। ये जो स्ट्रेंथ्स एंड अपॉर्चुनिटी है ये हेल्पफुल पेयर है, आप लोगों की सहायता करता है इस जो स्वॉट एनालिसिस में, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ क्योंकि मोस्टली बच्चे हिंदी में हैं। कच्चे माल की खरीद, मजदूरी, वेतन के भुगतान, किराए और बिजली आदि में निवेश किया गया पैसा किसके अंतर्गत आता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये आती हैं आप लोगों की वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत, जो आपके कार्य करने का जो कैपिटल होता है उसके अंतर्गत ये आता है। तो ऑप्शन जो ए है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है MSME स्टैंड फॉर, मतलब MSME का जो है विस्तारित रूप आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है एग्जाम में। ऑप्शन जो सी है वो सही है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो है वो MSME का विस्तारित रूप है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है विचारों में वस्तुओं और सेवाओं के सशुल्क रूप को क्या कहते हैं, मतलब पेड ऑफ आइडियाज़ गुड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड। तो 4 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, एडवर्टाइजमेंट। कोई अपने आइडिया को, वस्तुओं को, सेवाओं को एडवर्टाइजमेंट के रूप में जो है वो पे करता है, उसको एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं के रूप में ही वो जो है पे करता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है इंटरप्राइजेज इंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड इज आल्सो नोन एज। जो माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को और किस रूप में जाना जाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज। जब आप किसी चीज़ को बना रहे हैं तो आप लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसको मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है एक्सपेंशन ऑफ GDP की जो है विस्तारित रूप या फिर फुल फॉर्म बताना है। तो GDP का फुल फॉर्म ऑप्शन ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन ए जो है वो सही है। सिंपल सा क्वेश्चन, आसान है और एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 7, सीडो की फुल फॉर्म बताना है। ये भी आसान क्वेश्चन है। सीडो की फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ, विदेशी बाज़ारों तक पहुँच प्राप्त करने, संगठनों के हित को शीघ्रता से बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का जो है प्रयोग किया जाता है। तो इसको प्रयोग किया जाता है वो जॉइंट वेंचर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है विनिर्माण उद्योगों की स्थिति तय करने के लिए किस निवेश पर विचार किया जाना है। इसमें है विच इन्वेस्टमेंट इज कंसीडर्ड फॉर डिसाइडिंग द स्टेट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्लांट एंड इंडस्ट्री। प्लांट एंड इंडस्ट्री जो है वो उसको निर्धारित करती है, कंसीडर करती है, डिसाइड करती है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है मार्केटर्स जो होते हैं उनको कस्टमर तक, यहाँ पर देखिए हिंदी में थोड़ा सा छूट गया है, लिखा है कि मार्केटर को कस्टमर तक पहुँचने के लिए कौन सा प्रॉपर चैनल जो है वो फॉलो करना पड़ता है।
तो 10th का सही आंसर है ऑप्शन सी, मैन्युफैक्चरर से रिटेलर पे जाता है तभी वहाँ पर जो है कस्टमर तक पहुँचता है। तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है विच वन इज़ वेब बेस्ड अकाउंटिंग। इनमें से जो है एक वेब आधारित लेखा कौन है? तो टैली, देखिए टैली जो है एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपको अकाउंटिंग के लिए रखा जाता है, और ये सारा जो होता है वो वेब बेस्ड होता है, मतलब आपके कंप्यूटर पे आधारित रहता है। कंप्यूटर पे इसको पूरी टैली जो है वहाँ से अकाउंटिंग में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन जो है वो सी सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ड्यूरिंग यूजिंग ATM ऑथेंटिकेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय कस्टमर इंटरिंग। मतलब जब आप ATM प्रयोग करते हैं तो आपको क्या चीज़ जो है अपने प्रमाणीकरण करने के लिए आप लोगों को दर्ज करनी पड़ती है। देखिए आप ATM यूज करते हैं तो आपको वहाँ पर पिन मांगा जाता है, बिना पिन के ये प्रमाणित नहीं होता कि जो आप ATM यूज कर रहे हैं ये आपका ही है, किसी और का तो नहीं है। तो ऑप्शन जो है वो सी सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है ATM की फुल फॉर्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है लो प्रोडक्टिविटी लीड टू, मतलब कम उत्पादकता जो है उसके कारण क्या हो सकता है? उसके कारण हो सकता है डिक्रीज़ इन GDP पर कैपिटल। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि लो जो प्रोडक्शन है वो इज डिफाइंड एज द रेशियो, मतलब जो उत्पादन है उसको किसके रेशियो के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो प्रोडक्शन मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। ऑप्शन जो ए है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। प्रोडक्टिविटी भी पूछा है, प्रोडक्टिविटी किसका रेशियो होता है? तो प्रोडक्टिविटी भी आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, इसलिए ऑप्शन जो है 17 का भी जो है वो ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है ATM की फुल फॉर्म पूछी गई है। ATM की फुल फॉर्म भी जो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है, रिपीट क्वेश्चन हो गया ये। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक व्यवसायी द्वारा अपने ग्राहक को पहचान सत्यापित कराने के लिए किस के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया है? तो देखिए जब आप बैंक में जाते हैं तो आप ग्राहक हो गए, और जो व्यवसायी है वो बैंक है, तो वो आपके लिए क्या प्रयोग करता है? वो आपके लिए क्या करता है? KYC प्रयोग करता है। KYC में अपने डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को देने पड़ते हैं, बाकी GDP ATM ये सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं प्रयोग की जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का क्या एडवांटेज है? तो ऑटोमेशन जो होता है वो रिड्यूस ऑपरेशन जो है टाइम, ऑपरेशन टाइम को रिड्यूस करता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन ए है, रिड्यूस ऑपरेशन टाइम। और आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 जो है आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, पूरा क्वेश्चन मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दे रहा हूँ। इसमें लिखा है व्हाट इज़ द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मतलब बेरोजगारी का दर आपको बताना है। यदि जो श्रम बल है वो 125 मिलियन है और आप लोगों का 100 मिलियन कार्यरत हैं, और जो 25 मिलियन है वो कार्यरत नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो होता है वो आप लोगों का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है जो मतलब कार्यरत नहीं है, डिवाइड बाय टोटल कितने अवेलेबल हैं, लेबर फोर्स कितनी है, गुणा आप लोग 100 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आप लोग जो कार्यरत नहीं है वो 25 मिलियन है, और टोटल कितने लोग हैं 125 मिलियन लोग हैं, इसको आप 100 से गुणा कर देंगे तो आपका ये जो है आ जाएगा आपका 20% आ जाएगा। तो 20% इसका जो है वही सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हिच मार्केट डिटरमाइन द रियल वेजेज एंड एम्प्लॉयमेंट। कौन सा बाजार है जो वास्तविक मजदूरी और रोज़गार को निर्धारित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर ऑप्शन बी, लेबर मार्केट ही निर्धारित करता है। 23 पे आते हैं विच वन इज़ यूज टू मेजर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द होल कंट्री और रीजन। तो इसमें लिखा है कि पूरे देश या क्षेत्र की आर्थिक प्रदर्शन को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है जीडीपी द्वारा जो है हम लोग मापते हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 है कि विच वन इज़
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैटेगरी ऑफ योर रिस्क, निम्नलिखित में से कौन सा जो है शुद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं आता है। तो 24 का सही आंसर ऑप्शन बी टेक्नोलॉजी रिस्क जो है वो प्योर रिस्क में नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंसेंटिव, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रोत्साहन का उद्देश्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन बी जो है हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ये प्रोत्साहन का जो है वो इनमें से नहीं आता है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। और आशा करते हैं 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप अपनी कॉपी पर लिख के याद कर लेंगे और आप लोगों के भविष्य में ये जो परीक्षाएं हैं CBT उसमें काफ़ी काम आएंगे। आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत अच्छी लगती हो तो आप लोग अच्छे कमेंट करके मुझे प्रोत्साहन कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।